नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसको यदि विधि पूर्वक कर लिया, जिसको यदि ठीक से कर लिया तो निश्चित रूप से समस्त प्रकार की वीकनेस दूर होगी, समस्त प्रकार की कमजोरी दूर होगी, दुबलापन दूर होगा, शरीर हृष्ट पुष्ट होगा, बल की वृद्धि होगी, शक्ति की वृद्धि होगी। यानी कि हमारी धातुओं को पुष्ट करने वाला प्रयोग है। और एक बार धातुएं हमारी पुष्ट हो जाएं तो हमारे शरीर में पुष्टि अपने आप ही दिखाई देने लगती है। जब तक हम पौधे की जड़ को सिंचित न करेंगे तो पौधे की पत्तियों में और पुष्पों में रौनक कहाँ से दिखाई देगी। तो क्या करती है यह जड़ी, जो जिसका वर्णन आज करेंगे, वो कार्य ये करती है कि हमारी धातुओं को पुष्ट करती है। इसके गुणों का प्रमाण सहित वर्णन करेंगे और देखेंगे कि इसको किस प्रकार से हम अपने डेली यूज़ में ले करके यदि 1 माह भी इसका नियमित प्रयोग कर लिया तो निश्चित रूप से समस्त प्रकार की वीकनेस दूर होकर के, समस्त प्रकार की दुर्बलता दूर होकर के शरीर में बल, ओज, शक्ति, पुष्टि, फोर्स सबकी वृद्धि होगी। निश्चित रूप से होगी, लेकिन इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जो स्वास्थ्य के सामान्य नियम हैं उनका पालन करना होगा। ये नहीं कि आप कहेंगे अरे वो वीडियो देखा था, उसमें वो बताया था और वो हमने 1 माह करके भी देखा था लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। तो जब तक स्वास्थ्य के सामान्य नियमों का पालन करते हुए इस नुस्खे का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक कोई लाभ नहीं होगा, आधा अधूरा लाभ होगा। तो स्वास्थ्य के सामान्य नियम क्या हैं? पूरी नींद, पूरी डाइट, अपने आचार विचार, अपने आहार विहार, अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखना, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना, क्योंकि पूरी देह निर्भर है मन और देह के सामंजस्य पर। मन और देह का सामंजस्य रखेंगे ठीक से, इमोशंस को ऑब्जर्व करेंगे, अपने थॉट्स किस प्रकार के आपके थॉट्स हैं, क्या क्या आप गलत सलत पदार्थ तो नहीं खाते या पीते हैं, किसी भी प्रकार के नशे आदि तो नहीं करते हैं। इन सारी बातों को ऑब्जर्व करते हुए और स्वास्थ्य के सामान्य नियमों का पालन करते हुए, पूरी नींद लेते हुए, पूरी भोजन की आवश्यकताएं जो हैं उनको प्रॉपरली लेते हुए ही यदि आप ये प्रयोग करेंगे तभी सफल होगा। अन्यथा ये प्रयोग कोई चमत्कार नहीं है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये प्रयोग किसी भी प्रकार का मैजिक नहीं है। स्वास्थ्य के सामान्य नियम का पालन करते हुए, अध्यात्म से जुड़े रहते हुए यदि ये प्रयोग करेंगे तब लाभ होगा, क्योंकि शरीर और मन और आत्मा ये तीनों जुड़े हुए हैं। इनमें से एक भी डिस्टर्ब होगा दूसरा अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगा। मन डिस्टर्ब होगा बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी, बॉडी में कोई रोग होगा मन आपका दुखी हो जाएगा। और इन दोनों को पोषण मिलता है आत्मा से। आत्मा को पोषण देंगे नहीं, अध्यात्म की खुराक लेंगे नहीं डेली, तो आपका शरीर और मन भी पुष्ट नहीं हो पाएगा। तो अध्यात्म से जुड़े रहते हुए और स्वास्थ्य के सामान्य नियमों का पालन करते हुए अपने भोजन, अपने पानी, यानी जो भी हमारे शरीर की जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनको प्रॉपरली पूरा करते हुए ही इस प्रयोग को करेंगे तब ही लाभ होगा। क्योंकि ये प्रयोग आयुर्वेद का है और आयुर्वेद इस बात पर विशेष जोर देता है कि आपको अपने आहार विहार और आचार विचार इन सबको ऑब्जर्व करते हुए चलना चाहिए। तो डेली लाइफ में स्वास्थ्य के नियम रखते हुए ही इस प्रयोग का पालन करेंगे तब लाभ होगा। अब मुख्य बात पर आ जाते हैं। ये बातें भी मुख्य थीं क्योंकि ये बेस है। यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, शरीर को बलशाली, पुष्ट और मजबूत, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो ये बातें, बेसिक बातें जो आपसे अभी शेयर की, ये बतानी आवश्यक थी। इसके पश्चात ही कोई भी पौष्टिक प्रयोग आपको लाभ देगा। तो अब आ जाते हैं उस मुख्य बात पर जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। वो है ये पदार्थ जो दिखाया गया है थंबनेल में, वो है मूसली। मूसली एक ऐसा पदार्थ है जो कि सर्वसुलभ है, सस्ता भी है और अपने श्रेष्ठ गुणों के कारण बहुत प्रशंसित है, बहुत उपयोगी है। आयुर्वेद ने इसकी बहुत प्रशंसा की है और इसे शुक्रल यानी सीमेन यानी वीर्य बनाने वाला पदार्थ माना है। वृश्य, वाजीकरण भी इसको माना है, एफ्रोडेसियक्स भी है ये। यानी ये बहुत से गुण रखता है। ये न केवल शरीर को पुष्ट ही कर देगा बल्कि आपकी जो जितनी धातुएं हैं उनको भी पुष्ट करेगा। इसीलिए इसको वीर्य स्तंभक यानी कि सीमन को अधिक देर तक शरीर में रोकने वाला भी माना गया है। वाजीकरण के साथ साथ ये शीघ्र पतन को भी नष्ट करता है।
यानी इसके गुण बहुत अधिक हैं। ये नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर देता है, इसको नर्व टॉनिक भी माना गया है, यानी हमारे स्नायु तंत्र को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। मूसली का जो उचित मात्रा में निरंतर प्रयोग करते हैं उनका नर्वस सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है। सातों धातुएं तो पुष्ट होती ही हैं, नर्वस सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके अतिरिक्त ये रसायन गुण भी रखता है। अब आप रसायन के बारे में जानते ही होंगे, बहुत सारे वीडियोस हमने रसायन पर बना दिए हैं, उनको देख लीजिए। हरण के ऊपर बना दिया है, लहसुन के ऊपर बना दिया है, आंवला के ऊपर बना दिया है, बहुत सारे रसायनों के ऊपर हमने वीडियो बनाए हैं जो इसी चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनको देख सकते हैं। रसायन एंटी एजिंग होते हैं, शरीर में वृद्धावस्था की जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कोशिकाओं की डीजेनरेशन से, उनको ये रोक कर रखते हैं, थाम कर रखते हैं। तो ये अधिक उम्र तक युवा बनाए रखने वाले जो पदार्थ हैं, जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, वो पदार्थ आयुर्वेद में रसायन कहे जाते हैं। तो ये मूसली भी रसायन का ही गुण रखती है। इस मूसली के बारे में कहा क्या गया, बहुत सारे ग्रंथों में इसके विशेषताओं का वर्णन है। यहाँ हम भाव प्रकाश निघंटू से एक श्लोक ले रहे हैं, इसमें देखते हैं क्या कहा गया। मूसली मधुरा वृष्या वीर्योष्णा ब्रहणी गुरु तिक्ता रसायनी हंति गुदजान्य नीलम तथा। अब इसको अलग अलग भाषाओं में क्या क्या कहते हैं ये भी आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, इसे आप देख लीजिएगा। मूसली नाम से वैसे सभी परिचित हैं। अब इसका जो गुण आयुर्वेद ने इस श्लोक में बताया वो क्या क्या है, इसको विस्तार से जान लेते हैं, फिर इसकी सेवन विधि की चर्चा करेंगे। कहा गया मूसली या मुसली ये मधुर होती है, वीर्य को बढ़ाने वाली होती है, शीत वीर्य होती है, ठंडी मानी गई है, पौष्टिक होती है, भारी होती है, कड़वी होती है, रसायन रूप होती है, बवासीर का नाश करती है, वात और पित्त रोगों का नाश करती है। यह वीर्य का स्तंभन करने वाली यानी उसको अधिक देर तक रोके रखने वाली, स्नायविक संस्थान को बल देने वाली यानी नर्व टॉनिक, और शरीर के दुबलेपन को दूर करने वाली है। उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जिनका शरीर दुबला पतला है, जो वीक हैं और जो कुछ भी पौष्टिक खाते हैं परंतु उनको उसको ऊपरी तौर से दिखाई नहीं देता, शरीर वैसा का वैसा ही बना रहता है, दुबला पतला पिचका हुआ। तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अमृत के समान कार्य करती है। यदि वो दूध के साथ इसका नियमित सेवन करें तब उनको निश्चित ही इसका लाभ लगभग 1 से 1.5 माह में अनुभव हो जाएगा। तो ये जो मूसली है इसका प्रयोग आप दूध के साथ यदि करेंगे, दूध योगवाही है अर्थात मूसली के गुणों को बढ़ा देता है। दूध के साथ इसका चूर्ण लेने से शरीर में पौष्टिकता की वृद्धि निश्चित रूप से होती है, परंतु मात्रा का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रारंभ में 1/4 चम्मच ही लें, जब देखें कि शरीर को ये सूट कर रहा है, आपकी प्रकृति के अनुकूल पड़ रहा है, तब इसकी मात्रा आधा चम्मच तक कर सकते हैं प्रतिदिन दूध के साथ। मूसली का चूर्ण, कंपनी का नाम किसी का हम बताएंगे नहीं, अपने विवेक से आप निर्णय करिए कि किस कंपनी का चूर्ण उचित रहेगा। नहीं तो मूसली को औषधि विक्रेताओं से खरीदकर घर पर ही इसका चूर्ण तैयार कर लीजिए। लेना ऐसे है, रात्रि में अंतिम वस्तु के रूप में सोते समय 1/4 चम्मच से प्रारंभ करें। देखें कि जब शरीर की प्रकृति के अनुकूल पड़ रहा है तब आधा चम्मच प्रतिदिन चलाते रहें। इस प्रयोग को कर लें, इतना प्रयोग कर लें, मात्र इतना ही एफर्ट लगा लें। धीरे धीरे आप ये अनुभव करेंगे कि शरीर में बल, पुष्टि, सामर्थ्य, आरोग्य की वृद्धि होती जा रही है। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रयोगों में से एक है जो शक्तिदायक प्रयोग आयुर्वेद में बताए गए हैं। उनमें शक्तिदायक जड़ी बूटियों की संख्या बहुत बताई गई है, जिसमें मूसली है, कौंच है, शतावरी है, अश्वगंधा है, गोखरू है। तो ऐसी बहुत सारी औषधियाँ बताई गई हैं आयुर्वेद में, जो एक एक करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आयुर्वेद के ऋषियों का मूल उद्देश्य ही था कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाना। तो इसी उद्देश्य को सामने रख कर के ऋषि मुनियों ने सभी पदार्थों के गुण धर्म हमको बता दिए हैं। किस पदार्थ में कौन सा गुण होता है, कौन सा पदार्थ किस पदार्थ के साथ कितनी मात्रा में लेने पर क्या लाभ क्या करता है, ये सारे जो वर्णन हैं वो ऋषियों ने बता दिए हैं और हम आपके समक्ष एक एक करके उनको लाते रहेंगे। तो जो लोग अपने शरीर पर इसका प्रयोग करना चाहें वो करके देखें
और जो भी परिणाम हो वो हमारे समक्ष रखें, यानी कि चैनल पर शेयर करें उसके माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से। कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे किसी नए विषय को लेकर के। देखते रहिए आपका अपना चैनल इवेंट होगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, क्योंकि यही वो विधा है, यही वो खजाना है, यही वो ट्रेजर है, यही वो संपत्ति है जो हमें हर प्रकार से आनंदमयी बनाती है। तो सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें।